बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और वीलाग के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो पाकिस्तान का बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक कौमी इशू बन चुका है। जब भी हम अपना मीडिया देखते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब भी हमारी नज़र पड़ती है तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और आज हम इसी पे रोशनी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा मीडिया इतना ज़िम्मेदार क्यों हो गया है और वो एक ऐसे इशू को उछाल रहा है जिसका ना हमारी सोसाइटी से कोई तल्लुक़ है, ना पाकिस्तानी माशरे से कोई तल्लुक़ है, ना हमारा दीन इस तरह की इश्यूज़ को हाईलाइट करने की इजाज़त देता है और ना हमारी रवायात इस तरह की चीज़ को इशू बनाती हैं, हाईलाइट करती हैं। नाजरीन, हम मेरी मुराद है अरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी का जो स्कैंडल है, ये जो उनकी वीडियोज़ मंजर आम पे आ रही हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मुफस्सल गुफ्तगू से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नित नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, चंद दिन से पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया मुफ्ती अब्दुल कवी को अरीम शाह की तरफ से थप्पड़ मारने की वीडियो को इस तरह हाईलाइट कर रहा है, इस तरह पेश कर रहा है जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। हर वक्त मेन स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं, अखबारात हैं या सोशल मीडियाज़ के जो पेजेस हैं, फेसबुक के जो पेजेस हैं या यूट्यूब को हम देखें, वहाँ पे अगर कोई बर्निंग इशू है पाकिस्तान का तो वो अरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी का इशू बज़ाहिर मीडिया इसको इस तरह पेश कर रहा है। अगरचे गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के नए सदर ने हलफ उठाया, डोनाल्ड ट्रंप रुखसत हो गए, जो बाइडन वाइट हाउस पहुंचे, ये बहुत बड़ी खबर थी। पूरे दुनिया का मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश करता रहा। लेकिन हमारे यहाँ अगर ट्रेंड था तो सोशल मीडिया पे अरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी का, और ऐसे ऐसे एंकर्स ऐसे इस तरह इंटरव्यूज़ कर रहे हैं जैसे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बर्निंग इशू है। नाजरीन, अगर हम बात करें उलमाए कराम की तो इसमें कोई शक नहीं कि बरसग़ीर पाक व हिंद में दीन इस्लाम की इशाअत के लिए उलमाए कराम का किरदार बड़ा तारीख़ी है और मिसाली है। मुख्तलिफ़ अदवार में उलमाए कराम ने तारीख़ साज कुर्बानियाँ दी हैं। अगर बात की जाए काल कोठड़ियों की तो काल कोठड़ियाँ भी उलमाए कराम से बरी हैं। नामूस रसालत की तहरीक जब वतन अज़ीज़ में चली तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर किसी ने दी तो उलमाए कराम ने दी। आज़ादी से कबल और आज़ादी से बाद दीन की सरबलंदी के लिए अगर कुर्बानियाँ दी तो सबसे पहले जिस जिस तबके का नाम आता है वो उलमाए कराम का तबका है। उलमा ने हर दौर में कुर्बानियाँ दी, ज़बरदस्त किस्म की कुर्बानियाँ दी और पूरी कौम इन कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश करती रही और इनको इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से भी हर दौर में देखा जाता रहा। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसा से जब से मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे उलमाए कराम सामने आए हैं, उलमा की जानब भी उंगलियां उठने लगी हैं। बहुत से सवालिया निशान जो हैं वो सामने आए हैं और मुख्तलिफ़ लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ भी कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी का ये पहला स्कैंडल या पहली वीडियो नहीं है। इससे पहले भी नाजरीन मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ में वो आते रहे और फिर पूरा मीडिया उन पर बात करता रहा। सितम बाला सितम, ये अलमिया ही आप इसे कह सकते हैं, जुल्म की इंतहाई कह सकते हैं कि हमारे नाम नहाद दानश्वर मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे शख्स को सामने रख के दीन इस्लाम के और शायर इस्लाम के जो तमस्खुर उड़ाते नज़र आते हैं, ये भी जुल्म है, ये भी ज़्यादती है। मुफ्ती अब्दुल कवी का उन उलमाए कराम से, उलमाए हक से दूर दूर का कोई तल्लुक़ नहीं जिन्होंने इस्लाम की इशाअत और दीन की सरबलंदी के लिए ज़बरदस्त किस्म की और तारीख़ साज कुर्बानियाँ दी। उन्होंने कोड़े तो खा लिए, काल कोठरियों की सज़ा तो भुगत ली, बर्दाश्त कर ली, अज़ियतें तो उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन वो अपने मिशन से, वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। लेकिन आज कुछ उलमाए कराम ऐसे हैं जो मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे हैं और फिर वो इस्लाम को भी बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को भी बदनाम करते हैं और हमारी रवायात को, हमारी सोसाइटी की जो रवायात हैं, मशरकी इक़दार हैं, उनको भी ये लोग, ये उलमाए कराम जो हैं ये पामाल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है और सबसे बड़ा जुल्म इस सारी चीज़ में नाजरीन मीडिया का है। मीडिया ऐसे इशू को, ऐसे एक नॉन इशू को इशू बनाकर हाईलाइट कर रहा है जिसका हमारी सोसाइटी से कोई तल्लुक़ नहीं। अगर किसी लड़की ने किसी मौलवी को
आलिम दीन को थप्पड़ मार दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल नहीं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं। ना सिर्फ अंदरूनी पाकिस्तानी मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत के जो मीडिया है वो भी इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इशू के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमारी माशरती रवायात पे सवालात उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मीडिया का ये किरदार इंतहाई घिनौना है, इंतहाई नेगेटिव है, इंतहाई मनफी है, और ये पाकिस्तानी माशरे का वो अहमियत दुनिया के सामने पेश कर रहा है जिसकी यहाँ ना कोई गुंजाइश है और ना कोई हकीकत है। सिर्फ एक बंदे की कारस्तानी, एक बंदे की गलती, उसको इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान भर में सारे उलमाए कराम जो हैं वो इस तरह के स्कैंडल्स में मुलव्वस हैं और उनका किरदार इस तरह का घिनौना है। ये ज़्यादती है उन उलमाए कराम के साथ जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और पूरे ख़त्े में इशात इस्लाम में वो मसरूफ़ हैं। ये ज़्यादती है, ये जुल्म है उन उलमाए कराम के साथ। और हमारी मीडिया के अकाबरीन से रिक्वेस्ट है कि खुदारा वो हक़ाइक़ का सोचें, हक़ का साथ दें। ये कैसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कैसे इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। ये हमारी माशरती रवायात के ना सिर्फ ख़िलाफ़ है, बल्कि मीडिया की जो इक़दार है, मीडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं, मीडिया के जो उसूल हैं, वो इसके भी सारा कुछ ख़िलाफ़ किया जा रहा है। लेकिन पता नहीं मीडिया के लोग क्यों वक्ती हाइप क्रिएट कर रहे हैं और नाम नहाद रेटिंग के चक्कर में वो पाकिस्तानी माशरत को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। नाजरीन, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ज़्यादती। अगर हालात यही रहे तो फिर आने वाले दिनों में तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर होगी। नाजरीन, दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरीम शाह की, तो हरीम शाह का तल्लुक़ ज़िला मानसरा के एक दूर अफ्तादा इलाके उगी से है। कुछ अर्सा कबल उनके वालिद की भी बिलखते रोते हुए, आंसू बहाते हुए एक वीडियो सामने आई थी, और वो वालिद ज़ाहिरी तौर पे परेशान भी थे, अपसेट भी थे, डिस्टर्ब भी थे, रो भी रहे थे कि उनकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। ना सिर्फ वो इस्लाम को बदनाम कर रही है, ना सिर्फ वो पाकिस्तान को बदनाम कर रही है, बल्कि अपने वालदैन की इज़्ज़त भी और इलाके की इज़्ज़त भी खाक में मिला रही है। जो कुछ हरीम शाह कर रही है वो किसी शरीफ लड़की को और बिलखसूस सैयदज़ादी को ज़ेब ही नहीं देता। मशरकी रवायात में, मशरकी इक़दार में इस तरह की लड़कियों या इस तरह की हरकतों की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी माशरती रवायात की ये सारा कुछ ख़िलाफ़ है, इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ है। एक लड़की इस तरह की बोल्ड गुफ्तगू, इस तरह के इंटरव्यूज़ और किसी आलिम दीन को ब्लैकमेल कर रही है, और हमारा मीडिया उस पर शादियाने बजा रहा है, तालियां बजा रहा है, रेटिंग के चक्करों में मुसलसल प्रोग्राम चला रहा है, इंटरव्यू कर रहा है। ये भी जुल्म है, ये भी ज़्यादती है। ऐसी लड़कियों को, हरीम शाह जैसी लड़कियों को सैयदज़ादी लिखना ज़्यादती है। उन पाक हस्तियों के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ ये साजिश है, घिनौनी साजिश है, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ज़बरदस्त किस्म की कुर्बानियाँ दी। उनके साथ अगर रहीम शाह को हम मिलाएं और सैयदज़ादी लिखें तो ये ज़्यादती है। नाजरीन, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ी ज़्यादती हमारा मीडिया कर रहा है। असूली तौर पे मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे लोगों के साथ आलिम दीन या मुफ्ती लिखना भी जुल्म है, ज़्यादती है, नहीं लिखा जाना चाहिए। हम सबको मिल के ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए, ऐसी काली भेड़ों को बेनकाब करना चाहिए। और दूसरी तरफ हरीम शाह जैसी लड़कियों के साथ सैयदज़ादी लिखना भी, ये भी हमारे ख़्याल में ज़्यादती है, जुल्म है, और ये इस्लामी इक़दार के बज़ाहिर ख़िलाफ़ नज़र आता है। नाज़रीन, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ें जहाँ भी हों उनकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। और बिलखसूस मैं एक बार फिर मीडिया के अकाबरीन से ये कहूँगा कि वो कोई ऐसा कोड ऑफ एथिक्स बनाएं, ऐसे एथिक्स बनाएं, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएं, ऐसे असूल बनाएं, ऐसे कवायद व ज़वाबित बनाएं जिसमें किसी शरीफ शख्स की इज़्ज़त और पगड़ी ना उछाली जाए। और इसी तरह जिस तरह मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह का स्कैंडल सामने आया, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल हाईलाइट करने से गुरेज किया जाए। और जुल्म की बात है, ज़्यादती की बात है, सितम वाली बात है कि हमारा पेमरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ऐसे प्रोग्रामों पे वो नज़र रखता है, वो भी खामोश तमाशाई बना बैठा है। हमारे टीवी, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा प्रिंट मीडिया और हमारा सोशल मीडिया पाकिस्तान की सोसाइटी का बुनियादी स्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, बुनियादी ढांचा जो है वो उसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पेमरा और दीगर हुकूमती अदारे खामोश तमाशाई बने। अगर हालात ये रहे तो फिर तबाही और बर्बादी हमारी आने वाली नस्लों का मुकद्दर होगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।